हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वृंदावन ट्यूटोरियल्स, अ न्यू एरा ऑफ लर्निंग। आप सबका वृंदावन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से पहले हमने पिछले दो वीडियोस में चैप्टर 1 और चैप्टर 1 आपका रियल नंबर्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का हमने कॉन्सेप्ट देख लिया है। आज थर्ड वीडियो में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम क्या करेंगे। आज सारे के सारे कॉन्सेप्ट, क्या इंट्रोडक्शन है उसका, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला है उस चैप्टर के बारे में, सारी कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्लास 10th मैथ्स का आज हम थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए, आपका क्या है, आपका ये सब्जेक्ट, आपका जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? आप सब जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, a1 b1 और c1 कर लेते हैं। दूसरी लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, वेयर a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2 आर रियल नंबर्स। यहाँ पे ये सारे के सारे a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होंगे, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स होंगे। और यहाँ पे a1 a2 क्या है, a1 और a2 क्या है, a1 a2 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ, ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x। b1 और b2 क्या है आपके, ये आपके कॉफिशिएंट ऑफ y। और c1 और c2 क्या है, ये आपके कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि इसके इक्वेशन के, ये जो इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशंस, इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आज इस चैप्टर में हम लोग इसके ग्राफिकल सोल्यूशन पे भी बात करेंगे, एल्जेब्रिकल सोल्यूशन पे भी बात करेंगे, और इनके सॉल्यूशंस कितने तरह के होते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो आगे हम माइंड मैप से समझते हैं इसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉफिशिएंट है ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट मीन्स जितने भी आपके वेरिएबल्स होते हैं क्या होते हैं, वो इक्वल्स टू के एलएचएस में रखिएगा आप लोग। काफी बार इक्वेशंस ऐसे भी दिए जाते हैं, जैसे आपको इक्वेशन एग्जांपल में दे दी जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू -3। ये क्या है, ये जनरल फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लास 10 मैथ्स के हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हर एक वीडियोस में। तो आप लोग क्या करिएगा, इन वीडियोस को वॉच कीजिए, इस चैनल को, वृंदावन ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वृंदावन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मैं कंसिस्टेंटली 7 PM पे वीडियो लेके आ रहा हूँ। हर एक चैप्टर का हर एक दिन क्या आता है, कॉन्सेप्ट आता है। अभी आप कॉन्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही हमारे 14 चैप्टर, कितने आपके हमारे बुक में कितने हैं, टेक्स्ट बुक में हमारे 14 चैप्टर हैं। जैसे ही 14 चैप्टर आपके क्या होंगे, खत्म होंगे, इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। कंप्लीट करते ही हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको दिखाया था कि कैसे मैंने क्या किया है, पीडीएफ बनाया, आपके पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पलर, आरडी, ये सारे क्वेश्चंस, इन सारे बुकों से मैंने क्वेश्चन लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसका एक कंपाइलेशन बनाया, पीडीएफ बनाया, जिसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो उस प्रैक्टिस पीडीएफ को पाने के लिए आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे। आप लोग वृंदावन ट्यूटोरियल व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। 7 PM पे आपको वीडियो डेली मिलेगी। और इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें। और बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बच गया है, जिस वजह से अब सब लोग क्या करिए, अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करते हैं कि जो लाइन्स हैं, अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये आपके दो इक्वेशंस हो जाएंगे, लीनियर इक्वेशंस, ये पेयर ऑफ लाइन्स है आपके। तो यहाँ पे a1 क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, a1 1 है, a2 क्या है, 3 है, ये क्या हो जाएगा, 1/3। a1 अपॉन a2 का रेशियो क्या होगा, 1/3। यहाँ से अगर b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालें तो क्या होगा, -2/4। और c1 अपॉन c2 क्या होगा, 0/20।
जीरो अपॉन माइनस 20। तो आप देख रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 क्या है, इक्वल नहीं है। अगर इन रेशियो का कंपैरिजन आप करेंगे तो अगर A1/A2 और इज नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होता है तो लाइंस कैसे मिलेंगी आपको, उसका ग्राफिकल सोल्यूशन कैसा मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। दैट मीन्स वो लाइन क्या होंगी, एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वही लाइन, वही पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इससे सॉल्यूशन कैसे होते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होता है। और ऐसे ही अगर दूसरी लाइन, अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे A1/A2 क्या आएगा, 2/4, यहाँ पे B1/B2 क्या आएगा, 3/6, और C1/C2 क्या आएगा, -9/-18। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो A1/A2 भी क्या है, इक्वल है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 1/2, इसको भी सिंप्लीफाई करें तो 1/2 हो जाएगा, और इसको भी करें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये सारे के सारे रेशियोज क्या हैं, इक्वल है। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो ये लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट लाइन होगी, सॉरी कंसिस्टेंट बोल रहा हूँ, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, दैट मीन्स दोनों ही लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। तो इसमें इक्वेशंस कितने मिलेंगे आपको, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा, जिस जिस पेयर ऑफ लाइंस के सॉल्यूशन यूनिक होते हैं और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कंसिस्टेंट लाइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनको हम कंसिस्टेंट लाइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस। जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस। चलिए थर्ड एग्जांपल की तरफ देखते हैं। क्या है वो, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे A1/A2 का रेशियो क्या होगा, 1/2, B1/B2 क्या है, 2/4, और C1/C2 क्या है, -4/-12। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो A1/A2 क्या है, ये भी 1/2 है। A1/A2 और B1/B2 इक्वल है, और C1/C2 क्या है, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, और वहाँ पे दोनों ही ये रेशियो क्या होते हैं, C1/C2 के अगर इक्वल नहीं होती हैं तो लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइंस होती है। और आपको उसका सोल्यूशन क्या होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जब दो लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे से पैरेलल होंगी, तो लाइन क्या होंगी, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उसके सोल्यूशंस क्या मिलेंगे आपको, एक भी आपको उसको सोल्यूशन नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए इसके थोड़ा माइंड मैप्स देख लेते हैं। और एक मिनट, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जिसके एक भी सोल्यूशन नहीं होता है, दैट मीन जो पैरेलल लाइंस होती है, हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट लाइन। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट लाइंस। चलिए इसके माइंड मैप्स को देखते हैं हम। माइंड मैप्स में क्या है, अगर इसकी हम जनरल फॉर्म की बात कर ले, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होंगे, तो मैंने बताया था अभी लाइन की, जिस लाइन में ये A1/A2 क्या होगा, B1/B2 के इक्वल होगा, वो क्या हो जाएंगी लाइन आपकी। और वो दोनों ही रेशियो C1/C2 को अगर इक्वल नहीं होती हैं तो लाइन कैसी बनेगी, वो पैरेलल लाइंस होंगी। अगर लाइन पैरेलल होंगी, ये लाइन क्या है आपकी, पैरेलल है। देखिए ये लाइन कैसी है आपकी, पैरेलल है। ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है। ओके, एक मिनट, ये लाइन कैसी है आपकी, पैरेलल लाइन से। तो यहाँ पे क्या है, रेशियोज कंपेयर करेंगे। जैसे आप रेशियोज कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाइन कैसी बनेगी। ये लाइन पैरेलल से, दैट मीन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो लाइन कैसी होंगी, लाइन के सोल्यूशन कितने आएंगे, नो सोल्यूशन। और ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट लाइंस बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी लाइन, दूसरा अगर एग्जाम्पल x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। A1/A2 का रेशियो क्या है, B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो लाइन कैसी होंगी, अभी मैंने बताया था, अभी बात किया था हमने, ये लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये पॉइंट क्या हो रहा है, 4,2 पे ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो 4,2 क्या हो जाएगा, इन दोनों का सोल्यूशन हो जाएगा। इसका सोल्यूशन कैसे होते हैं, एग्जैक्टली एक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंट लाइन। जो तीसरा एग्जांपल है, तीसरे एग्जांपल में देखेंगे तो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये तीनों ही रेशियो क्या है, इक्वल हैं। अगर ये रेशियो इक्वल है तो दोनों ही लाइंस क्या होंगी,
कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, दैट मीन्स वो दोनों लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन दोनों लाइंस के बीच जितने भी कॉमन पॉइंट्स होंगे वो सारे सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। दैट मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे उसके, और ऐसे लाइन को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट लाइन बोलेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके एल्जेब्राइक मेथड्स में। तो एल्जेब्राइक मेथड्स क्या होता है, एक मेथड होता है बाय सब्स्टिट्यूशन, सॉल्व कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता है, आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। जैसे इक्वेशन सेकंड से हमने क्या किया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, तो हमने क्या किया, 2y को इधर ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा, और x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 15y इक्वल टू में हम पुट करेंगे तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19/29। और इस ये y की वैल्यू अगर आप x में पुट करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 49/29। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, ये जो आपके वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पे y है, यहाँ पे भी क्या है, y है, y का कॉफिशिएंट हमें सेम करना होता है। y का ही नहीं, आप x का भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे y का इक्वल है, y का कॉफिशिएंट क्या है, सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है। तो आप इस इक्वेशंस को जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3y और माइनस 3y क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 3x, और 6 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 18। यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी, और इसी इक्वेशन को, x की वैल्यू 6 को आप इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अब x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जो दोनों मेथड हैं इसके बारे में और भी बात करेंगे जब हम अपनी प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे। उस प्रैक्टिस सीरीज में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लगभग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपके 30 to 40 क्वेश्चंस होंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पे मैं पर्टिकुलर आपको ग्राफ भी बनाना सिखाऊंगा, कैसे ग्राफ बनाते हैं, कैसे आप क्या करते हैं, कैसे बॉक्स बनाएंगे, कैसे आप क्या करेंगे, पेयर्स लेंगे, कैसे आप x, y, दैट मीन्स कैसे आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, और उन्हीं पॉइंट्स को आप कैसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सारी सारी बात हम प्रैक्टिस सीरीज में करेंगे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राफिकल सोल्यूशन क्या लिखा है, एक बार जरा इसको रीड कीजिए। ईच सोल्यूशन x, y correspond to a points on the line representing the equation and vice versa। That means ये जो लाइन है आपकी, जो आपने ग्राफ बना रखा है, तो ग्राफ पे लाई करने वाले हर एक लाइन क्या होंगी, सॉरी हर एक पॉइंट्स क्या होंगी, हर एक पॉइंट्स उस लाइन की सॉल्यूशन होंगी, उस लाइन की क्या होगी, सॉल्यूशन होंगी। जो भी पॉइंट लाई कर रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये लाइन क्या है आपकी 0,0, तो 0,0 क्या होगा, इस लाइन का सॉल्यूशन होगा। जैसे कुछ भी पॉइंट से ये पॉइंट ले लीजिए, इसको अगर देखेंगे तो क्या है, ये 1,1 है, ये 1,1 क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 1,1 बोल रहा हूँ, सॉरी, ये क्या है, x2 है, तो दैट मीन्स 2,1 हो जाएगा। ये 2,1 क्या हो जाएगा, इस लाइन का सॉल्यूशन होगा। और इसी का वाइस वर्सा क्या होता है, दैट मीन्स इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट्स क्या होंगे, इस लाइन की सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, इस पर क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, इतने ही सारे कॉन्सेप्ट हैं। आपको इसके जनरल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए, इसका अलजेब्राइक मेथड आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। हम प्रैक्टिस सीरीज में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो चलिए, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हो, अगर कोई भी आपको इस टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, अगर इस चैप्टर में कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आपको, आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके डाउट्स हो रहे हैं तो आप क्लियर कर रहे हैं। इस चैनल पे आप जुड़ जाइए, क्योंकि दूसरे चैनल की तरह नहीं है जो आपके डाउट्स को यहाँ पे इग्नोर करेंगे। इस चैनल पे बिल्कुल आपको आपके डाउट्स का सोल्यूशन मिलेगा। आप इन डाउट्स को आप कमेंट कीजिए। आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैंने एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया है, उस डिस्कशन ग्रुप में भी आप अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो। जैसे आप डाउट पोस्ट करोगे तो विद इन 30 मिनट मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। अगर मैं अभी उस समय तुरंत ऑनलाइन हुआ तो विद इन 1 to 2 मिनट्स में भी आपको डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा। बट अगर लेट भी होता है तो विद इन 30 मिनट आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपके कलीग भी रहेंगे, आपके क्लासमेट्स रहेंगे, क्लासमेट क्या करेंगे, आपको सोल्यूशन दे देंगे, सोल्यूशन बता देंगे, और मैं तो आपको सोल्यूशन बताऊंगा ही। आप क्या कर सकते हैं, 1 to 1 यहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं आप मुझसे। आप यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। इस वजह से आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए।
आप सबका धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये सारा का सारा कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक ही चीज़ मैं आपसे चाहूँगा कि कोई मुझे फीस नहीं चाहिए इस कोर्स के लिए, एक अचीवर कोर्स के लिए कोई भी फीस नहीं चाहिए, ना ही मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए, ना ही प्रैक्टिस के लिए, और ना ही मुझे पीडीएफ के लिए कोई पैसे चाहिए। कोई भी, ये पूरा का पूरा कोर्स क्या है, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें कंटेंट में ऐसा नहीं है कि फ्री है तो इस कंटेंट में कोई कमी है। कंटेंट बिल्कुल आपको अच्छा मिल रहा है, इससे बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। पिछले मैं आपको दिखा चुका हूँ मेरे कोचिंग के बच्चे कितने अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। इसलिए इस वीडियो को क्या करिएगा, बस थोड़ा सा आपसे मोटिवेशन चाहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी सजेशन है, सारे सारे सजेशन, डाउट जो भी आपको लग रहा हो उसके बारे में आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। दोस्त में, भाई बहनों में आप शेयर कर दीजिए ताकि वो सब लोग पढ़ लें और क्या हो जाए, उनके बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ जाएं। चलिए, धन्यवाद आप सबका। कल मिलते हैं एक नया चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तब तक आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से। थैंक यू।